आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज पहले हम लोग अफर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग आज करेंगे कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं यहाँ कुछ अच्छा करने हम यहाँ अच्छा करने आए हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जो भी काम करूँ ईश्वर के गाइडेंस में करूँ और वो काम में मुझे सफलता मिले, चारों ओर खुशियाँ हो। यदि कोई हमसे कुछ मांगता है और यदि हमारे पास वो है तो हम उसे देकर उससे भी संतृप्त करें। चलिए, साईं बाबा कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले एक श्रद्धा और सबूरी दोनों रखना बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी चीज़ में फेथ होती है तभी हम उस काम में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं और उसमें पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने यदि वो टारगेट निश्चित किया है उस पर यदि वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो हम नाराज़ हो जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो साईं बाबा भी यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी यही दो स्तंभ है जिससे कि हम अपनी लाइफ की जर्नी बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। चलिए अब क्लिनजिंग कर लेते हैं। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स। वेलकम माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं, उनका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि इस 24 आवर्स में आपके लिए क्या क्या आ रहा है, कौन सी खुशखबरी आ रही है, हमें ऐसा क्या करना है। ये हम गाइडेंस लेंगे, साईं बाबा कार्ड से गाइडेंस लेंगे, मोनोलॉजी कार्ड से और एनर्जी कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे कि इस 24 आवर्स में हमारी कैसी एनर्जी रहने वाली है और हमें क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू कमेंट्स करने के लिए, जिससे कि मुझे पता चल रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये एनर्जी आपको कितनी कनेक्ट कर रही है, ये सब मुझे पता चल जाता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंजल्स प्लीज गाइड मी। वाओ, व्हाट अ कार्ड, एम्परर। मेष राशि, कल आपके लिए भी दो कार्ड्स आए हुए हैं। अभी भी एम्परर का कार्ड है, ये भी मेष राशि को शो करता है। और यदि मैं बताऊं तो आपके अंदर ये सारे कार्ड्स लूंगी मैं, क्योंकि ये उछल के आए हुए हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए भाई, ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ लोगों का, प्लेस चेंज हो रही है कुछ लोगों की, और न्यू बिगनिंग के साथ, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ। और मेन तो ये है कि ईश्वर के सानिध्य में होने वाला है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाओ, ये भी कार्ड और साथ में ये भी कार्ड। ओह, थैंक यू माय लिटिल एंजल। यहाँ पर एक ब्लैक चिट्टी है, ये देखिए कुछ भी खाने की चीज़ नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक ब्लैक एंट है। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यदि मैं कार्ड की रीडिंग करूँ तो मैं एनर्जी यदि आपकी चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर आप बहुत ऊर्जावान हो चुके हैं। जैसे हम लोगों ने दिसंबर में बोला था कि आप रेडी हो जाइए, आप अचीव करने के लिए रेडी हो जाइए, हम बार बार बोल रहे थे और आप रेडी हो चुके हैं। इस 24 आवर्स में आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपको कोई मैसेज आने वाला है, हो सकता है यहाँ पर किसी का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, किसी के लिए लाइफ में कोई नए मैसेजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ को इतना सुंदर डेकोरेट कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक जगत के लिए। उनका जो नया पाथ स्टार्ट हो रहा है कि अपने वर्क प्लेस में और आध्यात्मिक प्लेस में बहुत दिनों से बैलेंस करने के लिए मैसेज आ रहा था, तो आप लोग बैलेंस कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक लाइन। कुछ लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भगवत गीता पढ़ रहे हैं या अपने जो भी आपके जिस भी रिलीजन को मानते होंगे उस रिलीजन के आप वहाँ की होली बुक्स को पढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। इस 24 घंटे में आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। कुछ लोग कहीं मैरिज में जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पर यदि मैं कुछ बच्चों की बात करूँ तो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आप विनर होने वाले हैं। जो भी यहाँ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं बताऊँ तो आप जिस भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे वहाँ आप विनर रहेंगे, आप टॉप करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत कर ली है और
बस उसका रिवीजन किए जा रहे हैं। और जो लोग अपने वर्क क्षेत्र में काम करने के लिए आगे स्टार्ट कर चुके हैं वो भी बहुत मल्टीपल रूप से काम कर रहे हैं। मे भी कुछ लोग थक भी रहे होंगे, तो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। तो मैं अभी ब्रेक लेने के लिए तो नहीं कह सकती क्योंकि आपका प्रोग्रेस का टाइम है, पर आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, हाफ एन आवर 1 आवर जो भी आपके पास अवेलेबल है, अपने सेल्फ लव के लिए, अपनी सोल को रिलैक्स करने के लिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा ठहर के काम कीजिए क्योंकि आप बहुत भाग रहे हैं। जो लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो भी बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो थोड़े से दुखी नज़र आ रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कभी भी वर्क प्लेस को मना नहीं करना चाहिए क्योंकि चेंजेस ही लाइफ में ग्रोथ देती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जहाँ भी चेंज होके या अपना वर्क प्लेस करके जहाँ जाते हैं वहाँ पर हम कुछ नया सीखते हैं, वहाँ नया समझते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। एजुकेशन वाइज ग्रो करते हैं, नॉलेज वाइज ग्रो करते हैं और हमें एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है। तो 24 आवर में आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो चलिए अब मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमें 24 आवर्स में क्या एनर्जी मिलने वाली है या कोई खुशखबरी मिलने वाली है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से। डोट पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल के दिनों में। तो ये 7 नंबर का कार्ड है, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। यहाँ बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, बहुत लोग ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। वाह, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना, आपको थोड़ा रेस्ट करके रीजनरेशन करना पड़ेगा। ये कार्ड सेम वही कार्ड है। ठीक है, गॉड आपको वही मैसेज दे रहा है कि आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस फिक्स है। लेकिन कई बार हमें अपने आप को इतना वर्कहॉलिक नहीं बनाना चाहिए। आज एंजल माइक आप अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं। जर्नी लो, जर्नी भी आ गई। अभी और क्या लोगे आप बताओ। जर्नी का भी कार्ड आ गया है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रांसफ़र होना फिक्स है। आप कहीं तो भी मूव कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग एंजल कॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल लाइन में अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ भी आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं मेडिटेशन के द्वारा। अपने जो कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसे आउटिंग पे जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल नैसर्गिक चीज़ें हैं, नेचुरल ब्यूटी है जहाँ पर, वहाँ पर जाके आप अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। ठीक है, आसपास के गार्डन में थोड़ा वक्त बिता के आइए, मॉर्निंग के टाइम पे जाइए और वहाँ पे थोड़ा सन राइजिंग देख के आइए। जहाँ पर जहाँ पे ऐसे सूर्य उगते हुए नज़र आता है ना, वहाँ पर जाइए और उसे देखिए मॉर्निंग के टाइम पे। आप आर्चएंजल माइकल भी कह रहे हैं कि वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फियरलेस बना रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ भर रहे हैं और आपकी विल पावर को भी बढ़ा रहे हैं ताकि आप डरे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी जर्नी का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये 2 टाइप की जर्नी होती है। एक जर्नी होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और एक होती है प्लेस चेंज करने की जर्नी। तो ये यहाँ पर ये 24 घंटे में ये दोनों चीज़ें कई लोगों के साथ होने जा रही है। ठीक है, मैं मोनोलॉजी कार्ड से भी देखती हूँ कि आज आपकी 24 घंटे के लिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। चलिए फिर इसको थोड़ा शफल कर लेती हूँ। Please guide me angels, please guide me universe. Okay, a personal issue, reach solution. आप कुछ लोगों की लाइफ में जो पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उसको बहुत जल्दी हल कर लिया जाएगा और हल हो भी जाएगा। आपको इस सब बातों पे फेथ रखना पड़ेगा और लक इज़ ऑन द साइड, योर साइड। लक आपके साइड पे आ रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है, डाउट हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको आपकी चीज़ें सब आ रही हैं, जो आपने मैनिफेस्ट की है वो सब आपकी आ रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यहाँ पे भी श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों का मैसेज यहाँ भी आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए।
लक आपके साथ है, यहाँ ये भी शो कर रहा है। और यदि कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो उसका सबका बहुत जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक किंग की भूमिका में आना है। किंग कैसा रहता है? निडर होता है। किंग कैसा होता है? निडर होता है, बस वो अपने काम करते जाता है। तो यहाँ पर लियो की भी एनर्जी आ रही है, कैंसर की, सैजिटेरियस की, और यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप अपने अंदर जो एक बनावटी चेहरा लेके घूम रहे हैं, मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप अपने आप को कुछ शो ऑफ कर रहे हैं या अपनी चीज़ों को छुपा के लोगों को कुछ दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप जैसे हैं आप बेस्ट हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप जो आप हैं वो आप लोगों को दिखा पाएंगे। नथिंग विल कम ऑफ योर सिचुएशन। तो यहाँ पर ये भी सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपकी सिचुएशन में बाधा आएगी। और यदि ऐसी कोई बाधा आती है, ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा क्या कहते हैं? श्रद्धा और सबूरी। चलिए अब साईं बाबा कार्ड से हम देखते हैं। आज गुरुवार है, हम क्या लेते हैं? साईं बाबा कार्ड्स लेते हैं। तो साईं बाबा जी प्लीज़ हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं? ये 2 कार्ड आ गए हैं। प्रोटेक्शन। आप बाबा के प्रोटेक्शन में हैं। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप बाबा के प्रोटेक्शन में हैं। बाबा आपके जितने भी फियर्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। आपको यहाँ तो आपको, आपके परिवार को कर रहे हैं। यहाँ आपके परिवार, आपके बच्चे, सब लोग को प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ लोग यहाँ डरे हुए दिख रहे हैं मुझे, तो आपको डर नहीं करना है। हम कई बार डाउट लाते हैं ना, तो उसी में ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? द स्पिरिचुअल टीचर। बाबा आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। यदि आपके कोई गुरु हैं आपके आसपास तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। यहाँ ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझे। ठीक है, द हेल्पर। बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर। जो भी कैरियर से रिलेटेड चिंता कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं मैं आपके कैरियर में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जितना भी पुराना था उन सबको आप डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ये आसान नहीं होता, इसके लिए बस प्रयत्न करने पड़ते हैं और तब जाके ये आसान होता है। उसके बाद जब वो आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी ना, तब आप समझ लीजिए आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यदि आप उन सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। आप दुखी रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अब उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने हृदय में बाबा को लेके आइए और मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से डोर टू स्पिरिट भी आया है और यहाँ बाबा कह रहे हैं सी द मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो अब बाबा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। अब आप रेडी हो जाइए। लास्ट कार्ड है यहाँ पर फॉर्म एंड डिविनिटी। डिवाइन लाइज इन द एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विथ रिस्पेक्ट। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको भी आप रिस्पेक्ट से देखिए। ऐसा नहीं है कि अब आप किंग की भूमिका में आ जाएंगे तो आप इगोइस्ट बन जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि किंग जो होता है वो पूरा पावरफुल हो जाता है। तो मे बी इस 24 घंटे में आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ अचीव करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने से जो नीचे के लोग हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं करना है। आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। साथ में यदि आपका डर लग रहा है, आपको भय लगता है, तो आप अपने मूलाधार चक्रा पे काम कीजिए। अपने मूलाधार चक्रा पे वैसे भी आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ भी दोनों प्रोटेक्शन का ही कार्ड आया हुआ है। देखिए
आपको और आपकी फैमिली को या आपके पूरे सराउंडिंग को प्रोटेक्शन दी जा रही है बाबा के द्वारा। और यदि करियर से रिलेटेड है तो करियर में भी आपको सफलता देंगे बाबा। ठीक है, तो ये रीडिंग थी 24 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, आप लोग प्रगति कर रहे हैं, आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आप निडर हो रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, लेकिन ओवरलोड नहीं होना है। पर अपने आप को थोड़ी देर के लिए अकेला बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को रीजनरेट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में डोर टू स्पिरिट है। मतलब आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं जो हर वक्त आपके आसपास हैं। कुछ लोग को यहाँ बटरफ्लाई दिख रही होंगी, कुछ लोग को यहाँ फ्लावर्स बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, नेचुरल ब्यूटी के आसपास हो सकते हो आप। ऐसा बहुत सारी लोगों के साथ हो रहा होगा, तो आप उनको जब भी देखें थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू गॉड, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की रीडिंग के लिए। पूरा देखा कीजिए रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर, माय ब्यूटीफुल सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।